हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे, है ना। आज हम बात करेंगे हमारे जो सीरीज चल रही थी फिनॉल चैप्टर की, उस सीरीज के पार्ट 5 की बात करेंगे। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। अब तक तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, उसके बाद हमने क्या देखा, विर्चन की विधिया या मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए थे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली सारी की सारी, है ना। 3 पॉइंट्स हमारे पास हो गए थे। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कौन सा, केमिकल रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे भाई केमिकल रिएक्शन की, और आने वाले जो वीडियोस है वो भी किस पे आएंगे, केमिकल रिएक्शंस पे आएंगे। ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिखा है, OH ग्रुप रिएक्शन सिमिलर टू एल्कोहल, यानी कि जो हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल की जो रिएक्शन है, अभी जो रिएक्शंस की बात करेंगे वो कैसी रिएक्शंस को शो करता है, जैसी रिएक्शन हमारा अल्कोहल शो करता है ना। जैसी रिएक्शन हमारा अल्कोहल शो करता है वैसी की वैसी रिएक्शन हमारा क्या करे, फिनॉल भी शो करता है ना। तो कैसे शो करता है, तो वो हमने नाम लिख रखे हैं भाई, ये हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। और ये रिएक्शन क्या करते हैं भाई, फिनॉल और अल्कोहल की क्या होती है, लगभग सिमिलर ही होती है। ठीक है। देखो भाई, अब क्या बात करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम। ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, फिनॉल की रिएक्शन होगी, किसके साथ होगी भाई। तो ये तो तुम्हारे को रिएक्शन से पता चल रहा है नाम से ही कि भाई फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। हमने पहले भी बात करी कि भाई जब भी फिनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, बताया था भाई, है ना। हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। 2 मोल यहाँ पे ये लेने पड़ते हैं और 2 ही मोल हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। तो यहां से हमारा क्या बन जाता है भाई, हमारा एक सॉल्ट बन जाता है ना, ONA। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, आराम से विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है। ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी कैसे हो रही है। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरी रिएक्शन देखो भाई, एल्काइलेशन और इथरीफिकेशन, है ना। एल्काइलेशन का मतलब क्या है भाई, इसमें कोई एल्किल ग्रुप जोड़ेगा, है ना। तो अब देखो भाई, अब हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाएंगे। ये देखो भाई, फिनॉल की रिएक्शन जो हमारे पास फिनॉल है उसकी मैं रिएक्शन किससे कराऊंगा, RX से रिएक्शन करवाऊंगा, है ना। ये हमारे पास फिनॉल है जिसकी मैं RX से रिएक्शन कराऊंगा, किसकी प्रेजेंस में, OH माइनस की प्रेजेंस में। या इस OH माइनस को मैं क्या कहता हूं, क्षार या बेस भी कह सकता हूं, है ना। तो इस OH माइनस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाऊंगा, है ना, तो तुम्हारे को पता है कि भाई क्षार जो होगा वो क्या चीज ढूंढेगा, एसिडिक प्रोटोन को ढूंढेगा। और इन दोनों में हमारे पास एसिडिक प्रोटोन कौन सा है, ये वाला जो OH का प्रोटोन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, है ना। देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये वाला जो प्रोटोन है हमारे पास, ये प्रोटोन कैसा है, एसिडिक प्रोटोन है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इसके प्रोटोन को ले लेगा, है ना। ये वाला OH माइनस क्या करेगा, इसके प्रोटोन को यहां से निकाल देगा। जब इसने यहां से प्रोटोन को निकाला तो हमारे पास क्या कंडीशन बचेगी, ये देखो। ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, O माइनस बचेगा। ठीक है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग एज इट इज आ जाएगी। अब जब ये O माइनस बचेगा तो हमारे पास साथ में क्या ले रखा है, RX ले रखा है, एल्किल हैलाइड ले रखा है ना। इसका नाम क्या है भाई, एल्किल हैलाइड। ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, एल्किल हैलाइड। तो अब ये क्या होगा भाई, अब जो नेगेटिव चार्ज बना है, अभी नेगेटिव चार्ज क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल है ना। ये वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई, इस पे ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे ये वाला ग्रुप निकल जाए। तो इस वाले नेगेटिव चार्ज ने इस RX पे, R के ऊपर अटैक किया। जैसे इसने R के ऊपर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड टूट के X के साथ चला गया। यानी X क्या था, हमारा एक लीविंग ग्रुप था, यानी इस रिएक्शन से निकलने वाला पार्ट था। तो निकलने के बाद हमारे को क्या मिला, निकलने के बाद हमारे को क्या मिला भाई, देखो यहां पे क्या आ गया, O और R। अब देखो भाई, यहां पे इसको मैं क्या कह सकता हूं भाई, इथरीफिकेशन भी हो गया, क्योंकि क्या होता है भाई, ईथर होता है। तो इस वाले ग्रुप को मैं अगर R मान लू, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ROR भी लिख सकता हूं, है ना। क्या कह सकता हूं भाई, ROR भी कह सकता हूं, क्योंकि ये क्या है भाई, बेंजीन ग्रुप है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, R भी कह सकता हूं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ROR ईथर। इसलिए हमने क्या नाम लिया इसका, इथरीफिकेशन या एल्काइलेशन। और यहाँ पे ये R ग्रुप आके जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन और इथरीफिकेशन दोनों चीज समझ में आ गई। एक बार ये रिएक्शन वापस देखो, जितने मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है भाई, दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके वापस से देखना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। ठीक है। अब देखो भाई, तीसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड की, है ना। तो फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन की बात करें तो देखो भाई, फॉस्फोरस के हैलाइड हमारे जो फिनॉल से रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये देखो, ये फिनॉल आ गया हमारे पास, और यहाँ पे फॉस्फोरस के हैलाइड लाइक PCl3 या PCl5 से रिएक्शन कराऊं
तो PCl3 या PCl5 से जब मैं रिएक्शन कराता हूं तो रिएक्शन तो मैं सिंपल बता सकता हूं कि भाई ऐसे रिएक्शन होती है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मैं इसकी मैकेनिज्म में भी जाऊंगा, मैकेनिज्म भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास एल्किल हैलाइड बन जाएगा, है ना, बेंजीन हैलाइड बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, ये देखो, ठीक है। मैंने किससे रिएक्शन कराई है भाई, PCl3 से रिएक्शन करवाई है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस PCl3 पे अटैक करेंगे। PCl3 पे किस पोजीशन पे अटैक करेंगे, इस फॉस्फोरस पे अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे, क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली ले लेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो अगली कंडीशन क्या बनेगी हमारी, ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, PCl3। यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा, देखो, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना भाई। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गए हो तो नेगेटिव चार्ज को बियर करेगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो क्या लेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो वही मैंने क्या लिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो भाई यहां से तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा प्रोटॉन है, पोलर प्रोटॉन है। मैंने पहले ही बताया था भाई, जो फिनॉल के ऊपर जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कैसा प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है, या उसको क्या कहते हैं, पोलर प्रोटॉन है, वो इजीली निकल सकता है। तो जैसे ही मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी तो ये वाला प्रोटॉन तो क्या हो जाएगा भाई, इजीली निकल जाएगा हमारे पास। ये बचेगा हमारे पास P Cl Cl और Cl, है ना, ये वाला बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो भाई फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, या तो 3 बॉन्ड बना सकता है या 5 बॉन्ड बना सकता है ना, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेबल करने के लिए, है ना, इस बॉन्ड को या फॉस्फोरस को स्टेबल करने के लिए इस क्लोरीन को क्या करेंगे, इधर से रिमूव कर देंगे। तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड बन सकता है। तो देखो भाई Cl निकलने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन बचेगी, ये देखो, ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस, ये एक Cl, ये दूसरा Cl बच गया, ठीक है। अब फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसको तोड़ने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो अब जो ये Cl माइनस निकला था, है ना, ध्यान से देखना भाई, अब जो ये Cl माइनस निकला था वो क्या करेगा, अटैक करेगा। ये Cl माइनस इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा, इस वाली इप्सो पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाले बॉन्ड के ऊपर चले जाएंगे, P डबल बॉन्ड O बन जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो भाई प्रोडक्ट के अंदर क्या बन गया, जो मैंने प्रोडक्ट ऊपर लिखा था वही प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सामने भी बन गया, और साथ में क्या निकल गया, P डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ठीक है। तो अभी तो क्या है भाई, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए ये क्या करेगा, एक Cl को और बाहर निकाल देगा, एक Cl को और बाहर निकाल देगा, ठीक है, जो फर्दर इसी को क्या करेगा, आगे रिड्यूस करने के काम आएगा। तो ये किस में चेंज आएगा, P डबल बॉन्ड O Cl, 3 बॉन्ड इसने बना लिए हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे को पता चला भाई हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्या बना, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। किस मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है, तो इस पूरी मैकेनिज्म के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसी तरीके से तुम PCl5 के साथ भी रिएक्शन घर पे करके देखना, है ना। उसमें यहाँ पे इस POCl की जगह क्या आ जाएगा, P डबल बॉन्ड O Cl Cl और Cl। तो वहां पे क्या आ जाएगा, P डबल बॉन्ड O Cl3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O Cl। बस इतना सा फर्क है, प्रोडक्ट वहां पे भी सेम बनेगा और ये वाली चीज में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इतना समझ में आया, इसको नोट कर लो, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। अब क्या बात करेंगे भाई, अगला हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है ना। किसके साथ रिएक्शन करवानी है भाई, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है। तो तुमको मैंने भाई पहले बताया था भाई, अमोनिया के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब अगर वाटर निकलेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा जो भाई फिनॉल और अमोनिया में से क्या निकाल सके, वाटर को निकाल सके। देखो भाई ऐसा हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट प्रेजेंट है, तो देखो पहले तो हम लिखते हैं भाई फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं,
फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, रिएक्शन विद अमोनिया के साथ करा रहे हैं, है ना। ठीक है भाई, NH2 और H लिखा है भाई, NH3 हो गया टोटल, है ना। तो फिनॉल की रिएक्शन जब मैं अमोनिया के साथ कराऊंगा किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2, या इसको कह सकता हूं CaCl2, है ना। या तो मैं क्या कह दूं ZnCl2 कह दूं, या क्या कह दूं CaCl2। इन दो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी तो यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। ये वाला H और ये वाला OH क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा, इस रिएक्शन में से निकल जाएगा, और प्रोडक्ट के तौर पे हमारे को क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगी। प्रोडक्ट के तौर पर क्या बन जाएगी हमारे पास, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात अच्छे से समझ में आई। ठीक है, तो देखो भाई, इन ZnCl2 CaCl2 की बजाय हम यहाँ पे THO2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, THO2, थोरियम ऑक्साइड। थोरियम हमारे पास भाई कम वो होता है, एलिमेंट होता है, तो उसका अगर मैं ऑक्साइड लूं तो वो भी क्या करेगा, सेम इनकी तरह वाटर निकाल के एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, किसको, फिनॉल को। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, ये वाली रिएक्शन में समझ में आ गई। अब अगली रिएक्शन देखो भाई, एसाइलेशन और एस्टरिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या बात करूंगा मैं, फिनॉल का क्या कराऊंगा, एसाइलेशन, यानी कि एसाइलेटिंग ग्रुप के साथ रिएक्शन कराऊंगा। कौन से ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन में किससे कराऊंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से करा रहा हूं। ये वाला ग्रुप कौन सा है भाई, एसिड ग्रुप है ना, एसिटिल। और ये वाला क्या है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किससे रिएक्शन कराई है, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई है। ध्यान रखना भाई, ये वाला ग्रुप जो होता है वो एसिटिल ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या चीज होगी, अब देखो यहाँ पे भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ही जाएंगे, जिससे तुम्हारे को समझ में आएगा भाई एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हो रही है या कैसे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे, है ना। तुमको भी पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या करेंगे, अटैक करने का काम करेंगे। और यहाँ पे क्या है भाई, ये वाला जो सेंटर है कार्बोनिल वाला, ये कैसा है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो अटैक किस पे होगा, इसी के ऊपर होगा। तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक हुआ तो ये बॉन्ड कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो अगली कंडीशन क्या बनेगी, अगली कंडीशन में क्या लिख दूं भाई, कि यहां पे तो हमारा क्या है भाई, बेंजीन पड़ा है, और ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O नहीं, नेगेटिव, और Cl। यहां पे भी H पड़ा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये समझ में आया भाई कैसे लिखा है ये, है ना। ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लगा दे, Cl अभी तक यही है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हाइड्रोजन भी अभी तक यहाँ है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं, इस वाले बॉन्ड को जब मैं वापस नीचे लाऊंगा तो अब कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है ना। तो भाई ये वाला तो लीविंग ग्रुप होगा नहीं, क्योंकि वापस हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल ही बन जाएगा, तो इसको तो हम निकालेंगे नहीं। और मैथिल ग्रुप तुम्हारे को पता है भाई लीविंग ग्रुप नहीं होता, अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, निकलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस Cl माइनस को यहां से निकाल देंगे। Cl माइनस को हम जैसे ही निकालेंगे, ठीक है, यहां से Cl माइनस निकलेगा और यहां से क्या हो जाएगा, H भी रिमूव हो जाएगा। H भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि H तो पोलर बॉन्ड है, जैसे ही हमारे को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कह दूं, HCl रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। अब देखो भाई अगली कंडीशन, यहां से हमारा क्या प्रोडक्ट बन के आता है, तो ये देखो भाई ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, ये वाला क्या हो गया, देखो या तो मैं कह दूं एसाइलेशन, है ना। एसाइलेशन क्यों कर दूंगा भाई, यहाँ पे एसाइल ग्रुप क्या है, ऐड हुआ है, इसलिए क्या कह दिया मैंने इसको, एसाइलेटिंग ग्रुप कह दिया। ठीक है, या क्या कहता हूं, एस्टरिफिकेशन भी कह सकता हूं, है ना। ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O R, है ना। देखो भाई एस्टर ग्रुप यही होता है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O R। तो इस ग्रुप को मैं क्या लिख दूं, R लिख दूं, तो ये भी क्या सकता हूं भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O R। तो ये क्या है, एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है हमारे पास, तो इसको मैंने क्या कह दिया, एसाइलेशन या एस्टरिफिकेशन भी मैं इसको बोल सकता हूं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो भाई, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है हमारे पास,
अब ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, कुछ डिफरेंट है अल्कोहल से। ये जो रिएक्शन है हमारे पास, अभी जितनी भी रिएक्शन देखी वो तो क्या थी, लगभग अल्कोहल के सिमिलर रिएक्शन दे रही थी। अब जो रिएक्शन की बात करेंगे, लाइक रिडक्शन की बात करेंगे, तो ये क्या है, जो OH दे रहा था उससे कुछ डिफरेंट रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमने क्या है भाई, जिंक मेटल को यूज किया फिनॉल के साथ, हीट भी कर रहे हैं, है ना, हीट भी कर रहे हैं, जिंक मेटल यूज किए फिनॉल के साथ, तो मेटल क्या करेगा, मेटल यहां से क्या करेगा भाई, OH के मॉलिक्यूल को अपने साथ निकाल देगा, है ना, OH के मॉलिक्यूल को क्या कर देगा भाई, अपने साथ निकाल देगा। यहाँ पे क्या बचेगा, हाइड्रोजन, यानी ये क्या बन गया भाई, C6H6 बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है भाई, इसकी भी पूरी मैकेनिज्म होती है, मैं उसमें ना जाके सीधा बता रहा हूँ कि भाई जिंक मेटल ने क्या किया, इस OH को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, इस OH को रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा बेंजीन बन जाएगा। अब एक रिएक्शन और देखो, अब देखो भाई यहाँ पे क्या यूज किया है, हाइड्रोजन यूज किया है, H2 यूज किया है, साथ में क्या यूज किया है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, है ना, ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, MoO2, है ना, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। तो अब ये क्या करेगा, ये भी यहाँ पे हमारा क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा, कुछ ऐसे बॉन्ड को तोड़ देगा। जब ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वापस हमारे पास बेंजीन ही बन जाएगी। ठीक है, वापस हमारे पास क्या बन जाएगी भाई, बेंजीन ही बन जाएगी। समझ में आ रही है भाई कैसे हो रही है रिएक्शन, ये हाइड्रोजन है, अब मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये कुछ ऐसे रिएक्शन करके बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन, बेंजीन का। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज किए हैं निकल की प्रेजेंस में। टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है भाई, अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर यूज होगा तो ये जो हमारे अंदर वाले डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी कैसे हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि अब ये डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, है ना, इस इतने ज्यादा टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर यहाँ पे देखो, टेम्परेचर अगर मैं कहता हूँ 50 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है ना, 50 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तुम भले ही कितने ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लो, अंदर वाले डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होंगे। इस टेम्परेचर पर ही अंदर वाले डबल बॉन्ड क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। और यहाँ पे जब ये रिड्यूस होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमारे पास इतना ही, बाकी अगले वीडियोस आती रहेगी लगातार। सो प्लीज कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।